हेलो नमस्कार। टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं डियर, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई। वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये वैल्यू आपको बतानी है, ऑब्जर्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो आइए आप केयरफुल होकर सॉल्व करिए। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहला काम माय डियर आपको ये करना है कि आपको जो फंक्शन दिया गया है इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x to the power m into y to the power n is equals to डी डी एक्स ऑफ a to the power m plus n। जब मैं डिफरेंशिएट करने का अप्रोच यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे को दो अलग अलग वेरिएबल मेरे को दिख रहे हैं, एक दूसरे में सेपरेट नहीं हो रहे हैं, बाई पार्ट मेरे को लगाना पड़ेगा। मैं x टू दी पावर m करूँगा डी डी एक्स ऑफ y टू दी पावर n प्लस y टू दी पावर n डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर m इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे आपको जीरो मिलता है। ये x टू दी पावर m हो गया। डी डी एक्स ऑफ y टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करने पे आपको मिलेगा एन वाई टू दी पावर n माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आपने y टू दी पावर n कर लिया। डी डी एक्स ऑफ x के पावर m को डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा आपको एम एक्स टू दी पावर m माइनस वन बराबर जीरो। अब क्या करिए, ये वाला जो टर्म है इसको उस साइड ले जाकर सेपरेट करिए और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। जब आप सेपरेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से मिल रहा है माइनस ऑफ m वाई टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस वन अपॉन n एक्स टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n माइनस वन। जब आप केयरफुल होके देख रहे हैं तो आपको यहाँ से m अपॉन n दिख रहा है और y टू दी पावर n अपॉन वाई टू दी पावर n माइनस वन दिख रहा है। जब इसको एक साथ आप सेपरेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से y मिलेगा x टू दी पावर m माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर m को जब आप सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आपको अपॉन x मिलेगा। यहाँ से माय डियर जब आप केयरफुल होके देख रहे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपको इस तरीके से महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही इसका करेक्ट जवाब है। आप बिल्कुल आराम से इत्मीनान से डिफरेंशिएट करेंगे, रिजल्ट तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है। तो जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन कभी भी आपको देखने को मिल रहा है, दोनों का पैरामीटर लगभग एक ही जैसा देखने को मिले, सेपरेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे आपको tan इनवर्स डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? आपने बोला सर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको आपने सॉल्व किया माइनस ऑफ वन मिल गया। आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट बताओगे, ठीक है ना? तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। पैरामीटर के आइडिया पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। tan इनवर्स एक्स को आप p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए। x के रिस्पेक्ट में इसको p को डिफरेंशिएट करिए, x के रिस्पेक्ट में q को डिफरेंशिएट कीजिए। dp अपन dq की वैल्यू इस तरीके से आपने इन क्लासरूम प्रोग्राम की होगी। कंपटीशन की बात है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना? आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द टू आइटम दैट फॉलो। आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है x टू दी पावर y बराबर e टू दी पावर x माइनस वाई। x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और आपको बताना है कि एट x बराबर वन इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप केयरफुल होकर सॉल्व करिए और इसका रिजल्ट बताने की कोशिश करिए। आप सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे x टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई। सेकेंड लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में आप लॉग लेंगे। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल के पावर में आप वेरिएबल देख रहे हैं। जब आपने लॉग लिया तो आपको यहाँ से मिला लॉग x टू दी पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e टू दी पावर x माइनस वाई। अब आपने यहाँ से महसूस किया कि इसको आप लिख सकते हैं y लॉग ऑफ x और इसको आप x माइनस वाई लिख सकते हैं। लॉग ऑफ e टू दी बेस e की रिजल्ट होता है वन के बराबर, ये बात आपको पता है। अब इसके बाद माय डियर आपको डिफरेंशिएट कर लेना है इसको। y पार्ट लगा के y को रखा बाहर, आपने डी एक्स ऑफ लॉग x किया तो आपको मिला वन अपॉन एक्स। लॉग ऑफ x को रखा बाहर तो आपको यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स के ऑब्जर्वेशन के रूप में कुछ बातें दिख रही हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने पे वन मिला माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है भैया? ये बात आप समझ गए होगे। अब इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साथ सेपरेट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इसके बाद मेडियर आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये करना है, क्वेश्चन के अंदर एक बात आपसे गिवन है कि एट एक्स बराबर 1 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी क्या। इसमें y का भी पैरामीटर आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले y का ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से सेट कर लीजिए कि y का रिजल्ट क्या मिलने वाला है x बराबर 1 पे। तो x के प्लेस पे आप 1 रखिए इस स्टैंडर्ड में, तो 1 के पावर y इज इक्वल टू e के पावर 1 माइनस वाई हो गया। 1 के पावर y की वैल्यू 1 के बराबर होती है और एक्सपोनेंशियल के पावर में 1 माइनस ई है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर में अगर मैं 0 कर दूंगा तो रिजल्ट मेरे को 1 ही मिलेगा। अब इसके बाद मेरे को एक बात पता है कि जब दो चीज़ों के बेस आपस में बराबर हो, बीच में बराबर का साइन लगाओ, तो पावर आपस में इक्वल हो जाती हैं। इस अप्रोच के तहत मैं जाऊंगा तो मेरे को यहाँ से y की वैल्यू 1 के बराबर मिलेगी। y की वैल्यू मेरे को 1 मिल गई, x की वैल्यू 1 मेरे को गिवन है, मैं डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू निकालूंगा। जैसे माय डियर मैं x के प्लेस पे 1 यहाँ पे रखता हूँ, तो log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 प्लस 1 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर आपको पता है, x की वैल्यू 1 के बराबर पता है। 1 अपन 1 करने पे आपको 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 करने पे आपको 0 मिलेगा। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिखाई दे रहा है, ये इसका करेक्ट जवाब है, बिल्कुल आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की, बट इन चीज़ों को दिमाग पे आपको रखना है। आइए सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि दो क्वेश्चन इसी डायरेक्शन के आइडिया पे, दो आइटम्स, दो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, इनका जवाब आपको देना है। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है आपसे ये कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन आपके सामने वही है, x टू दी पावर y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस वाई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है एट एक्स बराबर 1। एट एक्स बराबर 1 पे आपने तीन बातों को डिफाइन अभी करा। आपने बताया कि सर एट एक्स बराबर 1 पे y की वैल्यू आपको 1 के बराबर मिल रही है और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर मिल रही है। अभी आपने पीछे सॉल्व करा, अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। और एक बात आपको और पता है कि सर मैंने डी टू वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने अभी निकाली है। क्या निकला था भैया? आपने इसको ऐसे निकाला था 1 प्लस ऑफ लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ये बात आपको याद अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज पीछे जाके आप देखिएगा, यही वाला टर्म आपको वहाँ पे मिला था। इसके बाद जो है हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाई पार्ट का अप्रोच लगाना पड़ेगा। 1 प्लस लॉग एक्स को रखता हूँ मैं यहाँ पे बाहर। अब इसको मैंने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रख लिया इस तरीके से, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कांस्टेंट है 0 हो गया। ये लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे 1 अपॉन एक्स मिला, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है 0, माइनस ऑफ एक्स यहाँ पे आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात आप शायद महसूस कर गए होंगे। यहाँ पे वाई अपॉन एक्स पे मैंने डिवीजन वाला फॉर्मेट लगा दिया डिफरेंशियल के लिए, ये बात आपको पता होगी। आइए इसके बाद हम यही वाला ऑब्जर्वेशन रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, वाई की वैल्यू 1 रखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं। आप केयरफुल होकर देखिएगा, सारा मामला आपका सॉल्व हो गया है। अब जैसे आपने यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रखा, तो 1 प्लस लॉग ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, यहाँ से आपको 1 मिला, ये वाला टर्म 0 हो गया आपका। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे पता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है, ये पूरा टर्म 0 हो गया। एक्स वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है। अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट देखता हूँ कौन सा इन चारों ऑप्शन में से रिलेट करता है इस मामले को। तो यहाँ से मैंने देखा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर मेरे को दिखने लगा। वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 1 मैंने पहले से निकाला हुआ है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 1 के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अब आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर sin x टू द होल पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू sin x। sin x के रिस्पेक्ट में आप 2 टू द पावर sin x टू द होल पावर 2 को डिफरेंशिएट करिए। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं दिखता ऐसे हूँ, dd sin x के रिस्पेक्ट में आपसे मैं डिफरेंशिएट होना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करिए और रिजल्ट तक पहुँचिए। डी डी एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टू दी पावर साइन एक्स टू दी होल पावर 2 को डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 टू दी पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर ln 2, फिर साइन एक्स टू दी पावर 2 को करने पे आपको मिलेगा 2
साइन एक्स, और साइन एक्स को करने पे मिलेगा कॉस ऑफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करने पे आपको यहाँ से कॉस एक्स मिलेगा। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, आपको यहाँ से मिला साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर। ln 2 इंटू 2 आपको दिख रहा है, इसको आप 2 लिख सकते हैं। और जब आप इस पर केयरफुल होकर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से ln 2 मिलेगा, और 2 की वैल्यू 4 होती है। आप एक ऑप्शन रिलेट कर पा रहे होंगे, वही आंसर इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। तो इस तरीके से आपने महसूस करा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसी अप्रोच, इसी ऑब्जर्वेशन को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। आप बिल्कुल पेशेंस के साथ एंजॉय करते हुए इन चीज़ों को करेंगे। आइए इसके आगे की बात को हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आप एंजॉय करें, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।